बार जरा आप मेरे को बताइए, आपने कौन से शेयर्स का चुनाव किया है जिसमें आपको लगता है बहुत दमखम है लेकिन है 100 से कम? हमने एक पहला शेयर जो चुना है वो है श्री रेणुका शुगर। अ, हालांकि ये स्टॉक पिछले कुछ समय में पहले तो 10-15 रुपए का होता था, एक 6 महीने साल भर पहले। अभी तो हो गया 50-60 रुपए का। तो लेकिन हमें लगता है कि इसमें अभी भी काफी दम है। तो कारण क्या है, कहाँ से दम आएगा, वो इम्पोर्टेंट ये है कि ये जो श्री रेणुका शुगर स्टॉक है, अभी आज की डेट में इंडिया की सबसे बड़ी शुगर प्रोड्यूसिंग कंपनी है। और आने वाले अगले 1 साल में सबसे बड़ी डिस्टिलरी कैपेसिटी, इथेनॉल बनाने की सबसे बड़ी कंपनी बन जाएगी, जब इनका 1400 किलो लीटर पर डे का एक्सपेंशन पूरा हो जाएगा। आज की डेट में 770 के एलपीडी का प्लांट है। तो वो जो बलरामपुर चीनी से थोड़ा कम है। अब दूसरी इसमें जो वजह चुनने की है कि 2020 में इस कंपनी को पूरी तरह से विलमार्क ने अधिग्रहण कर लिया। आज की डेट में विलमार का जो कंपनी में ओनरशिप है वो 62.5% है। विलमार हम जानते हैं कि वर्ल्ड वाइड एमएनसी जो 50 देशों में है और एग्रो सेक्टर में बहुत बड़ी कंपनी मानी जाती है। तो अब उनका फाइनेंशियल सपोर्ट इस कंपनी को मिलेगा। अब समझते हैं कि इसका स्टॉक का प्रॉब्लम क्या हुआ था। तो 2010-11 में ये कंपनी इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी शुगर की मानी जाती थी, और कुछ उस समय स्टॉक का भाव 110-120 रुपए चलता था। और वहां से पिछले 10-12 साल में गिरते गिरते 10 रुपए का स्टॉक रह गया। रीजन ये हुआ कि इनके ऊपर बहुत ज्यादा डेट था, इन्होंने ब्राजील में कुछ कंपनियां खरीदी थी, वो बहुत बड़ा डेट था। तो वो धीरे धीरे करके बेच के, और ये सब परेशानियों के दौर से गुजरते हुए 10 साल लग गए। फाइनली विलमार ने इनको पूरी तरह ग्रहण कर लिया, और अब विलमार का फाइनेंशियल सपोर्ट है। दूसरी चीज, ये कंपनी ने शुगर बिजनेस को भी एक तरीके का ब्रांडेड बिजनेस बनाने की कोशिश की। तो इनका एक आपने देखा होगा, मधुर ब्रांड के नाम से इनकी शुगर आती है। और उसका कुछ पिछले 3-4 साल में CAGR रिटर्न 25% सेल्स का है। और उसका फायदा क्या होता है ब्रांडिंग का, कि उसमें आपको 3-4% एक्स्ट्रा पैसा मिलता है। तो नॉर्मली अगर कोई 20 रुपए बेच रहा होगा तो आपको उससे और 3-4% एक्स्ट्रा मिल जाएगा। तो वो बेनिफिट है। अब हमने चुना इसलिए है कि एक तो विल्मर आ गया, दूसरा आपके पास शुगर की कैपेसिटी है, तीसरा अब आपका जो इथेनॉल का जो प्लांट है वो आपको सिक्लिकलिटी को काफी खत्म करेगा। जिससे क्या फायदा होगा कि आपका जो ये सीजनैलिटी है बिजनेस की, और हम जानते हैं कि भारत सरकार इस समय इथेनॉल ब्लेंडिंग पे कितना ज्यादा जोर दे रही है। इनफैक्ट श्री रेणुका के मैनेजमेंट का तो कहना है कि अब हमें शुगर कंपनी नहीं मानना चाहिए, एनर्जी कंपनी मानना चाहिए। तो इस तरीके का जो बदलाव आ रहा है, उससे लगता है कि कंपनी जो है, और अगर हम फाइनेंशियल्स की बात करें तो जो 2019 में करीब 2000 करोड़ का लॉस था, वो 2022 में केवल 136 करोड़ का लॉस रह गया। अभी ट्रेलिंग 12 मंथ में कुछ 50-60 करोड़ का लॉस है। तो हमारा मानना है कि बहुत जल्द ये कंपनी वापस प्रॉफिट में भी आ जाएगी। और जिस तरीके से ये इथेनॉल का फायदा मिलता शुरू होगा अगले 1-2 साल में, तो ये कंपनी काफी बड़ा बिजनेस वापस कर सकती है। शुगर के लिए परहेज रखा जाने के लिए बोला जाता है कि आप शुगर ना खाएं, लेकिन हाँ, पोर्टफोलियो में शुगर कंपनी को रखने में कोई परहेज नहीं रखना चाहिए, खुल के रखना चाहिए। और ये बात बिल्कुल दलजीत जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि अब इनको शुगर कंपनी ना बोला जाए बल्कि एनर्जी कंपनी बोला जाए। ये बात उन्होंने हमारे चैनल पे आके कही थी, मिस्टर चतुर्वेदी थे। और एक बात बिल्कुल ठीक है कि एथेनॉल को लेकर, शुगर को लेकर इस समय जो मोमेंटम बना है वो बहुत ज़ोर का है। और इनको आप री रेट 2 गुना 3 गुना से ना कीजिए, हो सकता है कई गुना तक ये कंपनी आपको बढ़ती हुई दिख जाए। खैर, आगे बढ़ते हैं। दलजीत सर, आप एक शेयर मेरे को और ऐसा बताइए जो 100 से कम है लेकिन बहुत दमदार है। जी, तो इंजीनियर्स इंडिया हमने चूज किया है दूसरा स्टॉक। तो ये अगेन पिछले हम देखें तो 8-10 साल में काफी परेशानी के सबब से गुजरा है, और स्टॉक जो है परफॉर्मेंस भी बहुत खराब रही। रीजन ये रहा कि हम जानते हैं पिछले 5-6 साल से एक ESG का चलन बहुत चला, कि दुनिया भर में ये बात चली कि साहब आपको जो है इन्वेस्ट नहीं करना है, जिसमें कार्बन का कंटेंट ज्यादा हो वहां पर इन्वेस्ट नहीं करना है, रिन्यूएबल पे जाओ। और ये सब चीजों का मिला जुला असर ये हुआ कि बहुत कम लोगों ने इन्वेस्टमेंट इस क्षेत्र में किया। तो अगर हम देखें तो EIL एक्चुअली इंडिया की कोई भी ऐसी रिफाइनरी नहीं है, कोई भी ऐसा फर्टिलाइजर प्लांट नहीं है जो बिना EIL की मदद के लगा हो। राइट, जब से इंडिया में ये सब चीजें लगना शुरू हुई है। तो इसका मतलब ये है कि ये कंपनी
अपने क्षेत्र की सबसे बड़ी दिग्गज कंपनी, एक तरीके की मोनोपोली है। जब किसी को भी ऑयल, गैस, फर्टिलाइजर, केमिकल में कुछ प्लांट लगाना है, उसकी कंसल्टेंसी के लिए इंजीनियर्स इंडिया के पास जाना ही होगा। अब प्रॉब्लम ये हुई कि लोग इन्वेस्ट नहीं कर रहे थे, तो पिछले 7-8 साल में इनके नंबर्स जो है वो सब हेरफेर हो गए। कंपनी के पास फाइनेंशियल प्रॉब्लम नहीं है, सरकारी कंपनी है, 1200 करोड़ का कैश भी पड़ा हुआ है, और लेकिन जो रेवेन्यू है वो जहां 2012-14 में था, वही रेवेन्यू आज की डेट में भी 2020-21 में भी रहा। तो जब 10 साल तक नंबर्स नहीं आएंगे तो ऑब्वियस है कि स्टॉक में पिटाई हो जाएगी, और प्रॉफिट तो आधा ही हो गया जब आपके टॉप लाइन नहीं बढ़ रही है और आपका मार्जिन जो है वो एक्सपेंसेस तो बढ़ते ही जाएंगे। तो प्रॉफिट जो 800 करोड़ के करीब था वो एक्चुअली तो लॉस में आ गया था, अभी पिछले 2 साल से बढ़ते बढ़ते 400 करोड़ पे आया है। तो अब जब हम ये देख रहे हैं कि दुनिया में यूक्रेन के बाद और ये कोविड के बाद फिर से वापस चलन शुरू हुआ है कि नहीं, हमें इतना ज्यादा एनवायरनमेंट के बारे में दुखी नहीं होना है, एक रीजनेबल सा रिस्क हम लेकर के इन सब क्षेत्रों में इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो हम देख रहे हैं कि बहुत सारे वापस इन्वेस्टमेंट प्लान्स चालू हो रहे हैं, जो धीरे धीरे करके बेनिफिट कंपनी को मिलेगा। कंपनी के पास आज की डेट में 8,800 करोड़ का ऑर्डर बुक है, करीबन 4 से 5,000 करोड़ का ऑर्डर बुक इनका मैनेजमेंट को अनुमान है अगले और 1 साल 2 साल में आने वाला है। तो उससे जो है इनको उसका मदद मिलेगी, और हमें लगता है कि जैसे जैसे ऑर्डर फ्लो आएंगे। अब दूसरी बात ये कि क्योंकि जब टॉप लाइन आपकी फिक्स हो गई, वो चली नहीं, और मार्जिन आपके कैसे खत्म हुए कि कंसल्टेंसी बिजनेस में इनको जो 30-35% मार्जिन था वो घट करके केवल मात्र 14% रह गया, और टर्न की प्रोजेक्ट्स तो आ ही नहीं रहे, तो उसमें जो है रेवेन्यू बढ़ ही नहीं रहा था। तो अब ये दोनों चीजों में जो वापस हमारा अनुमान है कि अगले 2 साल में ये सब वापस जब अपने पुराने नंबर्स पे भी अगर रिवर्ट कर जाते हैं, तो भी यहाँ से बहुत बड़ा अपसाइड आ सकता है। और अभी तो स्टॉक शुरू ही हुआ है, तो हमें लगता है कि यहाँ पर हमें देखना चाहिए इंजीनियर्स इंडिया में एक अच्छा पोटेंशियल हो सकता है। बिल्कुल।